तो हम मेष लगन में विभिन्न भावों में सूर्य और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे। सूर्य और शनि की युति अगर आपके मेष लगन की कुंडली में दसम भाव में बन रही हो तो इसका कैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से परिणाम आपको मिलेंगे पूरे जीवन भर। देखिए 10th हाउस में सूर्य और शनि एक साथ स्थित हैं, तो आपके चार्ट में जो शनि है वो खुद 10वें भाव के स्वामी हैं और 11वें के भी स्वामी हैं, और सूर्य आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी हैं। लेकिन सूर्य यहाँ दिग्बल प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा यहाँ शनि क्या वास्तव में कमज़ोर स्थिति में है। अगर यहाँ पे शनि ज़्यादा पावरफुल हो गया है आपके चार्ट में, अगर वो वक्री या अस्त नहीं है, तो ऐसे केस में आपको प्रोफेशन में काफ़ी डिले हो सकता है। आपको प्रोफेशन वाइज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अपने बॉस और अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ कुछ कटु संबंध आपके देखने को मिल सकते हैं आपको, और हो सकता है कि आपको पर्याप्त मान सम्मान एप्रिसिएशन ना मिल रहा हो, पर्याप्त सैलरी नहीं मिल रही हो। हालांकि शनि ज़्यादा मजबूत हुआ यहाँ पर तो आपको कैरियर में स्टेबिलिटी अवश्य ही प्रोवाइड करेगा, बट आपको ग्रोथ उतनी प्रोवाइड नहीं करेगा कभी कभी। तो यहाँ शनि का मजबूत होना थोड़ा आपके लिए समस्याप्रद हो सकता है, आपको समस्या दे सकता है कि आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और आपको परिणाम उतना मिलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन देगा आपको स्टार्टिंग के समय में। हालांकि आप इस कंजक्शन की वजह से लेट एज में ज़्यादा अच्छा मान सम्मान और रेस्पेक्ट प्राप्त कर सकेंगे, और आपका सरकार के साथ डायरेक्टली कोई ना कोई संबंध होगा। या तो आप किसी बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं, आप कोई लॉ के फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सराहा जाएगा, आपके काम को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो शनि और सूर्य का युति है, तो आपको अब क्योंकि शनि ही यहाँ पे डिस्पोजिटर हैं खुद, तो शनि को देखना काफ़ी अहम है। इसके साथ साथ सूर्य 5वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में रहेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर सूर्य ज़्यादा मजबूत हुए तो ये प्रोफेशनली आपके लिए बहुत अच्छी युति मानी जा सकती है, जिसमें आपको कैरियर में बहुत अर्ली सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। आप अपने खुद के एफर्ट के बल पे, अपने खुद के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बल पे, अपनी क्रिएटिव स्किल्स के बल पे अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करेंगे और काफ़ी एप्रिसिएशन प्राप्त करेंगे। यहाँ सूर्य का मजबूत होना निश्चित रूप से आपको फादर के साथ अच्छे रिलेशंस को दिखाता है, हालांकि कभी कभी आपका उनके साथ तालमेल बिगड़ भी सकता है। तो सूर्य का यहाँ स्ट्रॉन्ग होना निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि पिता आपको बहुत पसंद करते हों, या आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन को आपके पिता बहुत ज़्यादा चाहते हों। यहाँ पर अब क्योंकि दोनों ही ग्रह आ गए हैं 10वें भाव में, तो ये थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ की तरफ आपका ध्यान कम रखेंगे, और इस वजह से आपको अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में तालमेल बिठाने की जो है समस्या रह सकती है कि घरेलू जीवन और जो आपकी वर्किंग लाइफ है उसके बीच में एक अच्छा तालमेल नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिनाई भरा रह सकता है। हो सकता है कि आपका जो फैमिली है उसको आप पूरा समय ना दे पाएँ, आप ज़्यादातर समय अपने काम को या अपने प्रोफेशन को देते जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर शनि ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर धन संपत्ति पाने के मामले में भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा डिले रह सकता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है आप लोगों को। पर यहाँ पर सूर्य जितना अधिक पावरफुल होगा, जितना मजबूत होगा, समझ लीजिए आपके लिए काम करना उतना ही आसान होगा। आपको मान सम्मान मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, ये सब उतना ही आसान होगा। लेकिन सूर्य के मजबूत होने के केस में आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड भी होंगे अपने प्रोफेशन के प्रति, और आप अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल कैरियर में बहुत आगे तक जाएंगे। सूर्य के मजबूत होने की वजह से हो सकता है कि आपका 25 या 30 तक जरूर आपका कैरियर सेटल हो गया हो। हालांकि आपको यहाँ पर आपका ओवरऑल चार्ट मैटर करता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। कोई भी अन्य ग्रह जो कि आपके 10वें भाव पे प्रभाव डाल रहा है, या फिर हो सकता है 10वें भाव में कोई अन्य ग्रह इन दोनों ग्रहों के साथ बैठा भी हो युति करके, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। या फिर जैसे केतु जैसे ग्रह का अगर संबंध हो तो फिर कैरियर में काफ़ी सारी मुश्किलें आ जाती हैं कभी कभी, तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सूर्य का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सूर्य जितना मजबूत होगा, समझ लीजिए आपके सरकारी जॉब मिलने की संभावना और कैरियर में एक बहुत अच्छा पद और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर शनि अस्त स्थिति में है या शनि वक्री है, तो भी आपके लिए कैरियर वाइज अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, अगर सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो तब भी, क्योंकि सूर्य यहाँ निश्चित रूप से पावरफुल होगा। अगर यहाँ शनि वक्री हो गए या आपका शनि अस्त हो गया,
शनि अस्त होने के केस में निश्चित रूप से यहाँ पर शनि थोड़े कमज़ोर साबित होंगे और सूर्य यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होंगे। लेकिन अगर शनि वक्री स्थिति में है तो शनि वक्री स्थिति में होने की वजह से आपके कार्य में उतना ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में डिले नहीं करेंगे और आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर भी काफ़ी अच्छे से ध्यान दे सकेंगे, अपने रिलेशनशिप वगैरह पर भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रख सकेंगे। अब इनकी दोनों की अगर एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये संभावना है कि ज़्यादातर आप कैरियर ओरिएंटेड पर्सन होंगे या कैरियर पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। अब दोनों का जो कंजक्शन है 10वें भाव में होने की वजह से मुख्य रूप से आपके लिए कभी कभी घरेलू परिस्थितियां परेशानी बन सकती है। घरेलू जीवन को कम समय देने की वजह से आपका डोमेस्टिक लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है कभी कभी। बट सूर्य के स्ट्रॉन्ग होने के केस में निश्चित ही आप अपनी पूरी काबिलियत से काम करेंगे, पूरे एफर्ट से काम करेंगे और अपने कैरियर को लेकर जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो आपका कैरियर बहुत ही वेल सेटल्ड हो सकता है। इसके साथ साथ जितनी आपने क्वालिफिकेशन ग्रहण करी है, जितना आपने एजुकेशन ग्रहण करा है, उस हिसाब से आपको जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे और बहुत अच्छे, बहुत बड़े सरकारी पद पे आप जा सकते हैं। दोनों मिलकर आपको राजनीति की तरफ भी ले जा सकते हैं या कोई बहुत अच्छी पब्लिक सर्विस की तरफ ले जा सकते हैं, जहां पर बहुत ही अच्छी रेपुटेशन और मान सम्मान आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे शनि की हम दृष्टियों की बात करें, पहले आपके 12वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी। 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से कुछ हद तक इस बात के भी चांसेस हैं कि आपको विदेश जाना पड़ सकता है अपने प्रोफेशन या अपने कैरियर को लेकर। हालांकि आपका उसमें चार्ट मैटर करेगा। हो सकता है बृहस्पति आपके 4th हाउस में स्थित हो सकता है आपको बृहस्पति की महादशा भी हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो हो सकता है शनि की महादशा हो या बृहस्पति की महादशा हो और बृहस्पति का संबंध आपके 12वें भाव से हो, तब ऐसा हो सकता है। अब देखा जाए तो इस कंडीशन में कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ सकता है या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है अपने प्रोफेशन वाइज। तो यहाँ आपको धैर्य बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन वाइज लोगों पर बहुत ज़्यादा हावी होंगे, काफ़ी तेज़ी से आप अपना प्रभाव जमाने को देखेंगे। सूर्य का दृष्टि अगर देखा जाए तो 4थे भाव पर है सिर्फ, और शनि का दृष्टि भी आपके 4थे भाव पर है। इस केस में थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ को लेके या तो आप संतुष्ट नहीं रहेंगे या परिवार के साथ किसी ना किसी बात को लेकर मतभेद रहेगा आपका परिवार के सदस्यों के साथ। इसके साथ साथ ऐसा भी होगा कि आप अपने जो घरेलू जो लोग हैं, जो पारिवारिक जो लोग हैं, उनको कुछ वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने कलीग्स को या अपने बॉस के साथ उनको जैसे ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक जिद्दी नेचर है, एक जिद्दी व्यवहार है या थोड़ा सा डोमिनेटिंग जो नेचर है वो देखने को ज़रूर मिल सकता है। पर इस केस में आप बहुत ज़्यादा मान सम्मान और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ना भी प्राप्त करें तो भी आपका घरेलू जीवन यानी घरेलू जीवन का जो सुख है थोड़ा शुरुआत में कम होने के आसार हैं। थोड़ा हो सकता है कि समय ना दे पाएँ आप शुरू में फैमिली को, लेकिन बाद में आप ज़्यादा समय दे सकेंगे। आपके रिटायरमेंट की एज जब आएगी, आप जब रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद ये कंजक्शन आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा दिलाएगा। और ऐसा व्यक्ति कभी भी फ्री नहीं रह सकता, वो हमेशा कोई ना कोई काम करेगा। अगर वो रिटायरमेंट भी ले लेगा तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं और काम करेगा प्राइवेट तरीके से या कोई इनडायरेक्ट तरीके से वो सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। तो ये प्रोफेशनली एक अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। वैसे अगर कोई पर्सन ऐसा हो जिसकी रुचि हो काम करने में, मेहनत करने में, उसके लिए ये कंजक्शन काफ़ी अच्छे से काम करेगा। अब शनि का दृष्टि रहेगा आपके 7वें भाव पे, तो अब शुक्र की प्लेसमेंट भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी और 7वें भाव में अगर कोई भी ग्रह हो तो उस पर भी शनि का प्रभाव रहने वाला है। तो ये सब आपको चेक करना है। बट नॉर्मली यहाँ पर क्योंकि 10वें भाव में स्थित होकर जब भी शनि 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे तो आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि अच्छी दे सकते हैं। आपको राजनीति वगैरह या कोई ऐसा कैरियर ज़्यादा सूट कर सकता है जिसमें आप डायरेक्टली लोगों के साथ जुड़े रहें या डायरेक्टली लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को किसी भी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप समाज कल्याण के लिए काम करने वाले होंगे, आप दूसरे लोगों का दर्द समझने वाले होंगे और सभी की आप सहायता करने वाले होंगे। तो ये कंजक्शन कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आपको दे सकता है जब भी सूर्य और शनि का युति आपके लगन कुंडली में 10वें भाव में बन रहा हो।